सबसे पहली सीट हॉट सीट सीएम सीट कोपरी पासपा खाड़ी एकनाथ शिंदे बनाम केदार दिघे। किसकी जीत देख रहे हैं आप? किस तरीके से शिंदे यहाँ पर क्या अपनी सीट को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल, और जाहिर बात है कि शिंदे के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एज ए मुख्यमंत्री वो चुनाव में है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है, खुद शिंदे ने भी ये बात कही है कि सीएम का फैसला हालांकि जब कह सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद होता हुआ नजर आएगा। अगर हमारे हाथ में बहुमत आता है तो हम एक मत होकर फैसला करेंगे। लेकिन शिंदे का चूंकि जिस तरह के आरोप लगे हैं और यहाँ तक उनको गद्दार तक के नामों से भी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार उनके बारे में कहा गया है, तो ऐसे में शिंदे को यहाँ पर अपनी साख बचाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरह का उनका नाम रहा है, जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी संभाली बीते काफी समय से, तो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो चुनाव जीतते हुए नजर आ सकते हैं। और जो आंकड़े हमारे पास निकल कर आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शिंदे अपनी जो सीट है वो बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ सकते हैं। और केदार दिघे को चुनावी मैदान में इसलिए उतारा है क्योंकि दोनों जो है मराठा कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी वोट बैंक को शरद पवार के माध्यम से यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी साधने का प्रयास करेगी। कड़ी टक्कर है, लेकिन एकनाथ शिंदे को यहाँ पर पॉलिटिकल एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव जीतने की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट देवेंद्र फडणवीस बनाम प्रफुल्ल गुडगे, एक बड़ी हॉट सीट है देवेंद्र फडणवीस के लिए। आरएसएस की पृष्ठभूमि से लगातार संबंध रख रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो नागपुर से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। क्या समझते हैं अमन जी? देखिए बिल्कुल, और देवेंद्र फडणवीस को लेकर कई तरह की इस समय चर्चाएं चल रही हैं। दिनेश जी आप देखिए जिस तरह की उनकी बयानबाजी निकल कर आएगी। पहले बात तो उन्होंने पंचर लगाने वाले की बात कही, उसके बाद ये कहा गया कि भाई आप पंचर की बात कर रहे हैं और वहीं आपकी जो पत्नी है वो रील बनाती हुई नजर आती है मुस्लिम यूट्यूबर के साथ में। इसके बाद यहाँ तक कहा गया कि धर्म बचाना है, ऐसा करना वैसा करना। कन्हैया कुमार निकल कर सामने आते हैं कि धर्म हम बचाएंगे और आपकी पत्नी जो है कहीं ना कहीं रील बनाती हुई नजर आएंगी। तो एक अलग तरह का डिबेट यहाँ पे होता हुआ नजर आया। चूंकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में दिनेश जी हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर कई प्रोग्रामों में कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार नहीं, शायद दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार तो कुछ देर के मुख्यमंत्री रहे और एक बार काफी समय के मुख्यमंत्री। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब शिंदे गुट टूटा, कह सकते हैं शिवसेना टूटी, शिंदे गुट जो है बीजेपी के साथ मिल जाता, सरकार बनती है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ना बनाकर शिंदे को बना दिया जाता है। अब यहाँ पर बड़ी लड़ाई इसी बात की है कि अगर मुख्यमंत्री चेहरा कोई बना, यानी कि अगर महायुति अगर बना कोई, तो क्या बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस क्या मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं? अगर वो चेहरा नहीं हुए दिनेश जी, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब सबर का बांध उनका टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बड़े चेहरा है, बड़ा नाम है, उनको दरकिनार किया जाएगा तो मुश्किलों का पहाड़ बीजेपी के ऊपर टूटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बीजेपी भी ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस वक्त देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच सीएम कुर्सी को लेकर के जुबानी जंग चल रही थी, उस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चुनाव जीतिए, उसके बाद सीएम कौन बनेगा इसका फैसला किया जाएगा। बारामती सीट का रुख कर लेते हैं। अजीत पवार महत्वपूर्ण कड़ी इस महायुति गठबंधन के, और महायुति गठबंधन के अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ युगेंद्र पवार, पवारों की टक्कर यहाँ बारामती में दिखाई दे रही है। यहाँ जिस तरीके शरद पवार ने अपना अभिभाषण दिया उसमें कहा कि युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार कर हमने यूथ वोट बैंक के भविष्य के बारे में चिंता की है। अजीत पवार 65 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, तो ऐसे में क्या विदाई होती हुई नजर आएगी? शरद पवार ने जो यहाँ पर चाणक्य नीति खेली है, एक युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार करके अजीत पवार को फंसा देंगे। लोकसभा चुनाव में भी कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। बिल्कुल, और देखिए अजीत पवार के सामने युगेंद्र पवार हैं, वो उनके भतीजे लगते हैं। तो यहाँ पर चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि अजीत पवार वर्सेज शरद पवार, वहीं अब अजीत पवार वर्सेज युगेंद्र पवार के बीच में नजर आती है। देखिए महत्वपूर्ण आपने सीएम पद का जिक्र छेड़ा था, और देखिए यहाँ पर अगर अजीत पवार की बात की जाए तो मुझे याद आता है कि मैं जो है अजीत पवार गुट की एक महिला प्रवक्ता से बात कर रहा था। उन्होंने एक बात बड़ी मजेदार कही थी कि अजीत दादा अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कि 5 बार के वो उप मुख्यमंत्री हैं, कब तक उप मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, उनको भी मुख्यमंत्री जो है बनने का चांस